यूपी बोर्ड 2026 बिल्कुल निकट खड़ा है। बच्चे की दुविधा है क्या करूं। जो आज लेक्चर होने वाला है ये आपकी जिंदगी बदल देगा। एक एक्सेल लेक्चर होने वाला है और ये मेरा दावा है पिछले 20 साल के अनुभव के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। और एक क्रैश कोर्स के नाम से आपको ये मिलेगा। मात्र 30 लेक्चर्स में आप सारा सिलेबस, जितना भी टोटल सिलेबस है, लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा और एक एक ट्रिक ऐसी बताई जाएगी जिससे आप 90+ मार्क्स लेके आएंगे। और ये सब उन बच्चों के लिए है जो भ्रमित रहे हैं, बेचारे बेचैन रहे हैं, अब तक परेशान है, कहीं कुछ नहीं समझ पा रहा है, उनको कोई किताब नहीं ऐसी समझ आ रही कि क्या करें कैसे करें। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक शानदार मौका है, एक बहुत शानदार आपके लिए चीजें लेकर आया है। आप जुड़िए स्टेबल क्लास से। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का स्टेबल क्लास पर। और ये आज की जो वीडियो आपके सामने आई है, लेक्चर आपके सामने होने वाला है, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हम इंग्लिश सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। आज पहले लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ वो सारी चीज़ों की, सारे प्लान्स की, कि हमें करना क्या है, हमारे पेपर में क्या होता है, कैसे हमें उसकी रणनीति प्लान करना है और कहाँ से कितने अधिकतम नंबर लिए जा सकते हैं। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ये सारा सिस्टम जो आपके सामने है ये पेपर पैटर्न है और पेपर पैटर्न में आपको ये पहले ये सोच लेना है कि कौन चीज़ कहाँ होती है, कितने मार्क्स की होती है और हमें उसको किस रणनीति से तैयार करना है। ठीक है, इस बात पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहली बात हम करें तो देखिए, टोटल जो हमारा मार्क्स पेपर है सारा वो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड 12th के लिए इंग्लिश में। तो 2026 से पहले से भी ये सारा यही आ रहा है और कोई बिना प्रैक्टिकल के है, बिना इंटरनल एग्जाम के, सारा कुछ आपको लिखना ही है, 100 मार्क्स का ही करना है। और टोटल ये आपको लिखित में है, कुछ भी आपको स्कूल से या प्रैक्टिकल वगैरह में नहीं मिलेगा। 100/100 आपको लिख कर ही करना है। ये पहली बात ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे डाउटेड रहते हैं कि 100 का है तो कुछ इसमें प्रैक्टिकल मिल जाएगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात हम करें तो सारे पेपर को 4 सेक्शन में बांटा जाता है। सबसे पहले आप ये देख लेंगे, अंग्रेजी में खासकर होता है और उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर होते हैं, पढ़ नहीं पाते इंग्लिश, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है कि इसका पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये काम कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किधर किधर आता है, तो बहुत बार उन बच्चों को भी ये काम कर देगा जो बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में और वो अंदाजे से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ और इस सिस्टम में आप समझ जाइए। पहले ये 30 लेक्चर का हमने वादा किया है कि 30 लेक्चर्स में आपको सारा सिलेबस कराएंगे ये, ठीक। और क्रैश कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो बिल्कुल गारंटी के साथ आपको 90% या 90 एबव कहिए आप मार्क्स दिला कर जाएंगी, ये मेरा दावा है। आइए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन ए। और सेक्शन ए क्या होता है? सेक्शन ए रीडिंग कहते हैं उसको, रीडिंग कहते हैं, लेकिन आपको रीडिंग ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ देना है। ठीक है, रीडिंग बस नाम है उसका। इसमें होता क्या है, ये 15 नंबर का होता है, आपको 15 नंबर। ठीक, इन 15 नंबर में आप अगर मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो 12 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको। ठीक, 3 नंबर की क्यों नहीं ले रहा गारंटी? 3 नंबर की इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो 3 नंबर वर्ड मीनिंग बेस्ड होते हैं, वो आपको पढ़कर ही करने पड़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो मैं बताऊंगा ट्रिक, उस ट्रिक के आधार पर अगर आपने अनसीन कर दी तो मेरी ट्रिक आपको 12 नंबर दिला कर जाएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, करना कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ना कोई आपको रटना याद करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। वो ट्रिक हम पहले, जब लेक्चर लेंगे पहला, सारी चीज़ें मैं पहला काम यही करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अनसीन पैसेज को लेकर होगा और जितनी भी अनसीन आपने आज तक देखी होंगी कहीं 60-60, 50-50 एक्सरसाइज होती है एक बुक में, मैं आपको मात्र एक अनसीन कराऊंगा और उस एक अनसीन से ही मेरी गारंटी है कि आप चाहे जो मर्जी अनसीन आए, कोई भी अनसीन आए, उसे आप कर पाएंगे और ये 12 नंबर आपको हासिल होंगे। ठीक है, बाकी जो 3 नंबर है उसका भी मैं उपाय बताऊंगा साइड से कैसे उनको लाएंगे। तो 15 नंबर आपका साइड से हो गया। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है राइटिंग। नाम राइटिंग रखा है तो जाहिर सी बात है लिखना भी है इसमें। और ये भी क्या है, आपको 20 नंबर का होता है और इस 20 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में क्या है, पहला भाग इसका है लेटर, ठीक है, दूसरा भाग होता है आर्टिकल। लेटर का भी पॉइंट समझिए आप, लेटर को भी मैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये इसकी तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये 10 नंबर आपको मैं बिल्कुल एक ट्रिक से दिखा दूंगा। ठीक है, एक ट्रिक में दिलवा दूंगा और ये नंबर आपको 100% मिलने वाले। एक लेटर आपको तैयार करना है। ठीक है, और ये लेटर ऐसा होने वाला है कि आपने ऐसा कहीं देखा नहीं होगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, इतना ईजी लैंग्वेज में, इतना शॉर्ट और इतना शानदार लेटर आपको मिल जाए तो गारंटी है। ठीक है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ये 10 नंबर भी गारंटीड आपको मिलने वाले हैं। ठीक, सेकेंड हमारा जिसका इसी में क्वेश्चन है, ये होता है आर्टिकल का। आर्टिकल पर मैं आपको मात्र 5 या 4 कही है ना, 5 भी ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको 4 आर्टिकल बताऊंगा और उन 4 में से ही आपको एक ना एक आर्टिकल मिल जाना है। ठीक है, अगर हम लेटर की बात कर रहे थे जैसे, तो लेटर में क्या होता है, लेटर टू एडिटर आता है,
100% आपको मिलता है हर बोर्ड एग्जाम में। पिछले जितने भी सेट गए हैं उन सब में देख लीजिए, आप कोई भी सेट उठाइए आपको 100% लेटर टू एडिटर मिलता है। यहाँ भी इस बार भी ये होने वाला है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि ये 100% आपको मिलेगा और गारंटेड आपको नंबर दिला कर जाएगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करें तो मात्र 4 आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा और ये 4 आर्टिकल में आपको 10 नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, ऐसे का ही एक रूप होता है आर्टिकल। सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल ट्रिक के साथ और बड़ी आसान चीज़ करके, बिल्कुल आसान से आसान। जिन बच्चों ने अब तक तैयारी नहीं की है, कहीं किसी कारणवश रह गए हैं, उन सब के लिए तो ये समझिए वरदान की चीज़ होने वाली है। 90+ नंबर लाना आपका काम होगा, उसके साथ हम चलेंगे और आप बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल कोई है ना टेंशन लेने का नहीं है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अगली बात हम करें तो सेक्शन सी पे हम बात करें। सेक्शन सी होता है 25 नंबर का, जिसमें आती है आपकी टेक्निकल ग्रामर। और टेक्निकल ग्रामर क्या होता है, ये भी 3 जगह डिवाइड किए। पहली जगह डिवाइड किया, इसको पहला बोलते हैं वोकैबुलरी शब्दकोश। इस शब्दकोश में क्या होता है, शब्दकोश में आपको कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे सिनोनियम आएगा, एंटोनियम। हिंदी में बात करें तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द, समान उच्चारण वाले शब्द, ठीक, और मुहावरे। ये 5 कैटेगरी इसमें हैं और पांचों कैटेगरी कैसी होंगी, आपको विकल्प के रूप में आने वाली हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगी। ठीक है, आपको टिक करना है बस। ठीक है, इनको भी मैं सीखने का, याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, कैसे आसानी से हम शब्दों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेक्चर भी कम से कम लेक्चर्स आपको लेने हैं, या कम से कम वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। कोई लंबा चौड़ा हम काम नहीं बता रहे हैं कि पूरे साल आपने 12 महीने आप तैयारी कर रहे हो, वो सब अब समय निकल चुका है उसका। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो एकदम ट्रिक से और बहुत जल्दी से सिलेबस को करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारा है ग्रामर। और ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में सेंटेंस आएंगे और वो सेंटेंस देखिए इन 4 पे आधारित होंगे, नरेशन पे होगा, सिंथेसिस पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, सिंटैक्स पे। और ये जो 4 टॉपिक बड़े हैं, ये 4 टॉपिक ग्रामर के होते हैं। इन चारों को बहुत कम से कम लेक्चर्स में आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, निचोड़ करके हम उसको लाएंगे और सारा रिसर्च करके हमने सारी चीज़ें बनाई हैं ताकि आप कम से कम मेहनत में अधिकतम पा सकें। क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है, सब लोग बिजी हैं, इधर उधर हैं, और ऊपर से कई तरह के पैटर्न बच्चा पढ़ लेता है, तो कई पैटर्न को पढ़ के उसको प्रॉब्लम लाती है, इसको फॉलो करूं, उसको फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं, है ना। तो वो पॉइंट है ये। ठीक है, आपको भ्रम को दूर करने के लिए ये चैनल शुरू हुआ है। ठीक है, ऐसा मानिए ये लेक्चर आपके सारे भ्रम दूर करने वाला है, सारी दुविधाएं दूर करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, इसी में आपका आएगा हिंदी टू इंग्लिश। 5 नंबर का आता है, स्टोरी कहते हैं बच्चे से कि स्टोरी लिखने के लिए आती है ना, इंग्लिश बनाने के लिए। इसकी भी मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इसको करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं सीधा। कई बार आप पढ़ते हो क्लास में तो उसको सीधा सीधा आप ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हो और होती नहीं है, गलत हो जाती है। सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों को इसी में आती है। बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ तो सब अधिकतम का कहना होता है कि सर इसमें बड़ी दिक्कत आती है हमें, ये हमसे बनती नहीं। तो इतने आसान फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से हो जाएंगी। हम डायरेक्ट स्टोरी नहीं बनाएंगे, बल्कि पहले हम स्टोरी बनाने के फार्मूला सीखेंगे। उसके कुछ फार्मूले होते हैं, किस फार्मूले पे बनता है सेंटेंस, वो हम इसमें सिखाएंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है डी, और सेक्शन डी 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का। ये 40 नंबर आपको चुटकियों में मिलने वाले हैं, है ना। कैसे मिलेंगे आइए बात करते हैं। ठीक है, ये हिस्से जरूर याद रखिए आप कि किस पेपर के किस हिस्से में क्या आता है। अंग्रेजी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा नहीं होती, अधिकतम बच्चे से बोलते नहीं, ना ही उनके परिवार में बोली जाती। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लिख क्या रहा है, सेंटेंस में पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है ना, मतलब पूछा क्या गया है। तो वो चीज़ें नहीं क्लियर कर पाता बच्चा, तो फिर लिख भी नहीं पाता कुछ खास करके। इसलिए ये सारी चीज़ें आप अगर ये भी ध्यान रखेंगे, इस वाले में ये आता है, उसमें ये आता है, इसमें ये आता है, तो तब भी आपका बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये फ़ायदा करने वाला है, पेपर पैटर्न है, सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लिटरेचर की। तो देखो लिटरेचर में क्या होता है, सारी लिटरेचर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा बोल रहे हैं उसको प्रोज, ये होता है आपका फ्लेमिंगो की बुक का नाम है फ्लेमिंगो। और उस प्रोज में क्या होता है जी, 2 तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। टोटल चैप्टर है आपके उसमें 8 चैप्टर हैं, और इन 8 चैप्टर से क्या होगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग बनेंगे, शॉर्ट बनेंगे। ठीक, एक लॉन्ग होगा आपको 7 नंबर का और 2 शॉर्ट आएंगे, ये 4 नंबर के शॉर्ट आएंगे, आपको 8 नंबर मिलेगा शॉर्ट से। ठीक, क्या करना क्या है, टोटल 8 चैप्टर हैं, मैं आपको 4 चैप्टर बताने वाला हूँ। ठीक है, 4, और ऐसे 4 कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन उनसे फंसेगा ही गारंटेड, उन 4 से। ठीक, वो 4 कौन से होंगे, इसके लिए आपको लेक्चर ज्वाइन करना होगा। ठीक, और ये 4 चैप्टर इतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा इधर
कि आप किसी भी बुक से मिला लेना उसको, किसी भी कोई गाइड हो, कोई भी आपके पास बुक होती है उससे मिला लेना, अगर उससे आसान लैंग्वेज ना हो, ठीक है, ताकि एक बार में पढ़ते ही आप याद ना कर लें, देखते देखते आप याद कर लेंगे। इतनी आसान लैंग्वेज में आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा, देखिए ये बन गया हमारा 15 नंबर इधर। अगर आप इस ट्रिक से चलेंगे उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करना है और दोनों को एक कैसे करना है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी एक कर लिया आपने, लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया तो उससे शॉर्ट बनाए जा सकते हैं, शॉर्ट कर लिया है तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। ये एक करके दूसरा बन जाता है, उससे कैसे होगा हम सारी बातें बताएंगे। नेक्स्ट हमारी बात करें हम पोएट्री की, तो पोएट्री इसमें कविताएं हैं और टोटल हमारे पास 5 कविताएं हैं सारे सिलेबस में। 5 कविताएं हैं, 10 नंबर का सिलेबस है इसका, 10 नंबर मिलते हैं यहाँ से, है ना। 10 नंबर कैसे मिलेंगे आपको, इनमें से आपका देखिए सेंट्रल आइडिया आता है एक, तो एक आता है स्टैंजा। स्टैंजा 6 नंबर का आएगा और सेंट्रल आइडिया आपको आएगा 4 नंबर का, ठीक है। और मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको मात्र 3 पोएम कराऊंगा, 5 में से 3, और ये मेरी गारंटी होगी, मेरा दावा होगा कि इन 5 में से 3 जो मैं कराऊंगा उस तीनों में से आपको मिलने वाला सेंट्रल आइडिया 100%, उन्हीं तीनों में से एक जरूर मिलेगा, ठीक है। इसकी तो मैं बिल्कुल 100% से भी ऊपर गारंटी ले सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट है आपका आता है सप्लीमेंट्री, इसी में लिटरेचर में से बोलते हैं विस्टा करके एक बुक आती है, विस्टाज के नाम से, तो सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री में भी क्या है, 6 चैप्टर आपके पास हैं, 6 चैप्टर हैं, और इन 6 में से मैं आपको कराने वाला हूँ 3, और वो 3 में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। 100% आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ भी सिस्टम क्या है, प्रोज की तरह ही सिस्टम है, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको 7 नंबर का, 2 शॉर्ट मिलेंगे आपको 4-4 नंबर के, ठीक। कैसे करते हैं, लॉन्ग से शॉर्ट, शॉर्ट से लॉन्ग, ये सारी चीज़ें आपको स्टेबल क्लास देने वाला है। और बहुत बेहतरी के लिए मैं आपको बिल्कुल ये सजेशन करूँगा, आपको सुझाव दूंगा कि जिन जिन बच्चों के साथ अब तक दुविधा रही है, दिक्कत रही है, बेचैन परेशान ना हो, बिल्कुल दुखी ना हो, आपके सारी बीमारियों की दवा लेकर हम आए हैं, ठीक है। जुड़िए स्टेबल क्लास से। थैंक यू एवरीबॉडी।